राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जो ये नया सेमेस्टर सिस्टम है उसमें हम लोग एमए में हिंदी भाषा में जो लोग पढ़ाई करते हैं उनके तृतीय प्रश्न पत्र जो कि प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के बारे में है उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। और अभी तक हमने कई जो समय के कवि हैं उनके बारे में बात की है। अब हम इस सत्र में सूरदास जी के बारे में बात करते हैं। और सूरदास जी की सूरदास जी थोड़े अलग हैं। वैसे तो सारे लोग अपनी अपनी जगह पे अलग हैं, ऐसा नहीं है। सभी लोग सभी जितने भी कवि हुए सभी थोड़े अलग हैं, एक जैसा कोई नहीं है। थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं लेकिन विशेषताएं अलग अलग सबकी हैं। जैसे देखा जाए तो हमने पहले भी समझा कि विद्यापति, बिहारी और घनानंद ये लोग मुख्यतः श्रृंगार रस के हैं और लौकिक कवि हैं। ये लोग दर्शन शास्त्री नहीं। इन लोगों को भक्ति में, आध्यात्म में, दर्शन में उतनी अधिक रुचि नहीं है। कविता ये भी करते हैं। और कविता, देखिए, कविता करने का जो अर्थ होता है वो जब मन में किसी के कोई भाव आता है, अब उस भाव को वो और लोगों के सामने व्यक्त करना चाहता है। तो जैसे आज के समय में तो विशेषकर आप देखेंगे खड़ी हिंदी में, जब से कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और दुनिया बदली, समय बदला, तो बहुत कुछ गद्य साहित्य लिखा गया। आज पिछले 150 सालों में गद्य साहित्य की मतलब इतनी अधिक प्रचुरता है कि कविताएं पीछे चली गई। लेकिन जब साधन नहीं थे तो ये, और आज भी साधन होने के बाद भी कविता एक अलग ही प्रकार का सशक्त माध्यम है। थोड़े में बहुत बड़ी बात कह दी जाती है और उसमें बहुत लंबी लंबी बातें ज्यादा नहीं की जाती। अब हमने देखा कि जैसे हम समझा थी कि पहली बात तो ये समझिए कि सूरदास जो हैं वो कबीर और तुलसी के बीच में है। लगभग मोटे तौर पे हमने समझा था तो 1450 के आसपास कबीर हैं, 1480 के आसपास सूरदास हैं और 1500 का 1497-1500 के आसपास तुलसीदास जी हैं, उनका जन्म हुआ है। तो ये लोग बहुत दूर एक दूसरे से नहीं है, ऐसा नहीं है। इनमें से कुछ लोगों का जीवन संभवतः, लेकिन उस समय ऐसा था कि सब लोगों इतना संपर्क नहीं था। जैसे आजकल सब कुछ वायरल हो जाता है, समाचारों में फटाफट पहुंच जाता है, उतना कितना पहुंचता था। और एक संत की विचारधारा या सोच या उसका प्रभाव दूसरों पर कितना पड़ता था, वो थोड़ा कहना कठिन है कि क्या होता था। थोड़ा बहुत हो सकता हुआ, थोड़ा बहुत नहीं भी हो सकता है। तो अब हम जरा पुनः सूरदास की ओर आते हैं और ये देखते हैं कि सूरदास में क्या विशेषता है। तो पहली चीज तो ये कि अन्य सभी कवियों की अपेक्षाकृत सूरदास एक ऐसे हैं जिनकी जो अंधे हैं, वो जन्म से अंधे हैं या बाद में कभी अंधे हो गए, कारण जो भी हो, तो वो सूरदास जी अंधे हैं। और अंधे, हमारी पांचों इंद्रियों में आंखें, उनका जीवन के जो दृष्टिकोण होता है उसमें कितना अधिक अंतर हो सकता है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आप कुछ क्षण के लिए ऐसी स्थिति हो जाए कोई कारण से कि आपकी आंखों में कुछ ठीक से न दिख रहा हो, तो आप सोचिए कितना व्यक्ति विह्वल हो जाता है, एकदम घबरा जाता है कि पता नहीं क्या क्या। घबराहट इतनी ज्यादा हो जाती है कि व्यक्ति को लगता है कि अब क्या करें। तो सूरदास जो है, सूरदास को ये समस्या है। तो जिस व्यक्ति को ऐसी समस्या होगी, उसकी कसक, उसकी सोच, उसका विचार, उसका जीवन को जीने का नजरिया स्वाभाविक है बदल जाएगा, बहुत बदल जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि
जो व्यक्तित्व जब व्यक्ति का बदलता है तो उसकी कृतियां भी बदल जाती हैं, कृतित्व भी बदल जाता है। जैसे जैसे जो लोग आज के समय में या मान लीजिए 50-60 साल पहले, वो जो एक सज्जन हुए मारियो पुजो, जिन्होंने गॉडफादर नाम की एक पुस्तक लिखी थी। तो वो गॉडफादर थी पुस्तक माफिया पे। अब माफिया की पुस्तक जो गॉडफादर उन्होंने लिखी वो बहुत डार्क है। डार्क मतलब बहुत, उसमें सब कुछ विषाद है, सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ कुछ अच्छा बहुत थोड़ा थोड़ा आता है, ज्यादा नहीं आता। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसी आदमी की मन स्थिति वैसी वो रचनाएं लिखता है। सूरदास अंधे होने के बाद भी उनकी स्थिति ये है कि वो ऐसी ऐसी कल्पनाएं कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि जब आपका रास्ता रुक जाए, एक सबसे महत्वपूर्ण इंद्री वो आपका काम नहीं कर रही, तो उसके बाद भी जीवन को और बड़ी लंबी आयु रही सूरदास जी की, तो उतनी लंबी आयु तक लगातार कैसे अपनी जीवंतता को बनाए रखें और बनाए रखे। स्वाभाविक है कि उनको जीवन में विषाद के क्षण, जैसा मैंने पहले कहा कि थोड़ी देर के लिए अगर आंखें काम ना करें तो आदमी बेबल हो जाता है। जिसका जीवन भी वैसे चल रहा हो तो वो कितने बार, अनगिनत बार उसके साथ ऐसा हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी जो उनका कृतित्व है और जिस जिस प्रकार से उन्होंने कहा है, वो मतलब सराहनीय कहना उसके लिए छोटा शब्द पड़ता है। क्योंकि सराहनीय ऐसे कहते हैं, ऐसे लगता है कि भाई किसी ने बड़ा अच्छा काम किया। पर जैसे जब आप सूरदास जी की कृतियों में झांकेंगे, उनको जो कहा जो देखेंगे, जैसे जैसे अंदर जानेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये कैसे लगातार उन्होंने ये काम किया। और हम सभी जीवन में जिसको जितनी अधिक असफलताएं मिलती हैं, उसको निराशा कैसी होती है वो वही जानता है। जिसको, और अधिकांश समय से क्या होता है, कुछ सफलताएं मिलती हैं, कुछ असफलताएं मिलती हैं, तो हम आशा और निराशा दोनों के भावर में ऊपर नीचे जाते रहते हैं। तो ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। लेकिन सूरदास जी पर अंतर है, अलग प्रकार के हैं। और अब क्या है, यहाँ प्रश्न क्या आता है कि सूरदास जी को श्रृंगार रस का सम्राट क्यों कहा जाता है? तो अब हम लोग उस बात पे आते हैं कि श्रृंगार रस के बारे में सूरदास, अब हमने समझा कि सूरदास जी का जीवन कैसा है। उसके बाद अब आप सोचिए, ऐसा व्यक्ति आज के समय में जैसे कहते हैं ना, एक नेगेटिव आउटलुक वाला और एक पॉजिटिव आउटलुक वाला, तो ये सकारात्मक दृष्टिकोण वाले हैं। क्या करते हैं, अपनी जो भी स्थितियां हो उसमें ये नई ऐसी चीजें उनकी कल्पना करते हैं कि ये सूरदास जी क्या कर डालते हैं, वो देखिए, आप उसका मजा देखिए। और उन्होंने किस प्रकार से, अब यहाँ तो कुछ संदर्भ हैं, आप आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बात यहीं नहीं रुक जाती, 3-4 चीजों में बात नहीं ठहर जाती, बहुत कुछ है। पहली चीज तो आती है रूप माधुर्य। श्रृंगार रस का में रूप का जो माधुर्य है, रूप की मधुरता है, वो सर्वोपरि होती है। क्यों? अगर आपको किसी का रूप ही नहीं अच्छा लग रहा, तो श्रृंगार यानी कि उससे प्रेम या उसके साथ उसके प्रति अच्छा भाव रखना थोड़ा कठिन है। क्यों? आप उसको, जैसे मान लीजिए कभी ऐसा हो कि आपका कोई मित्र हो जो देखने में बहुत ही सुंदर या कुछ उसका विकृत हो चेहरा, तो आप क्या करेंगे? उसको देखने, बात करते समय बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है कि वो आप उसको लगातार आंखों में आंखें, लगातार उसका मुख देखते हुए बात करें। आप कुछ ना कुछ तरीका निकालेंगे जिसमें कि आपकी आंखें सीधे उसकी विकृति को नहीं देखेंगी, और अगर विकृति को देखेंगी तो फिर दोस्त नहीं बन पाएंगे, मित्र नहीं बन पाएंगे आप। तो रूप माधुर्य श्रृंगार की एक बहुत ही कहना चाहिए आवश्यक गुण है। अब उस दूसरी बात क्या है, प्रेम भावना। तो रूप से प्रेम जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि भाई रूप जो है अच्छा लगेगा, तो जब अच्छा लगेगा, प्रेम में विशेषता क्या है? प्रेम की विशेषता ये है कि जो कुछ जब हम
किसी दूसरे व्यक्ति से सहृदय होते हैं, उसके साथ अपने जुड़ते हैं, और जितना उससे जुड़ते हैं, जिससा जैसे कहते हैं ना हृदय में, आप हृदय जो है वो हम हृदय हृदय शब्द का अर्थ होता है जो आपकी आपकी एक किसी व्यक्ति की उसकी जो समग्रता है वो उसका हृदय कहलाता है। अब जितना आपका हृदय दूसरे से मिलेगा, एक व्यक्ति का हृदय एक व्यक्ति की समग्रता दूसरे व्यक्ति की समग्रता से मिलेगी, उतना ही उनमें आपस में प्रेम होता है। और ये प्रेम सामान्यतः हम ये प्रेम की बात करते हैं नर नारी के बीच में, पर जैसे जब कहते हैं ना पूरे जगत से प्रेम करते हैं, तो क्या होता है वहां पर, क्या होता है आपका हृदय इतना विशाल हो जाता है कि जितने बाकी लोगों के सबके हृदय हैं वो आपको अपने जैसे लगते हैं, या आपके हृदय की विशालता इतनी ज्यादा हो जाती है कि बाकी जितने लोगों के जैसे हृदय हैं वो सब उसी का उसका एक छोटा भाग हो जाते हैं, इसलिए आप सबसे प्रेम कर पाते हैं। तो प्रेम में जो हृदय का कनेक्शन है, जो जुड़ाव है, वो बहुत काम की चीज होती है। और वो क्या होता है, वो होती है प्रेम भावना। तो रूप माधुर्य में देखा, प्रेम भावना देखी, अब जरा अगली चीज देखते हैं। अगली चीज जो कही जाती है विभिन्न क्रीड़ाएं। अब आप सोचिए कि आपको कोई व्यक्ति दृश्य से कुछ अच्छा लग रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग, दो स्थितियां होती हैं। एक तो ये कि जब कोई चीज अच्छी लगी थोड़ी देर देखा उसके बाद आगे बढ़ गए, लेकिन अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो रुकेंगे। तो क्यों रुकेंगे, रुकेंगे तब इसलिए रुकेंगे क्योंकि उसमें अलग अलग बातें देखेंगे, अलग अलग चीजों को देखेंगे, समझेंगे, उनका आनंद लेंगे। एक उदाहरण समझिए कि जैसे कोई बहुत सुंदर चित्र है, तो कोई व्यक्ति अब उसमें देखेगा कैसे रंग भरे हुए हैं, कैसे चित्रकार ने बनाया है, क्या दृश्य सोचा है, और उस दृश्य में कैसी बारीकी है। इस प्रकार से वो अलग अलग प्रकार से सोचेगा। अब जो श्रृंगार रस वाला जिसने बहुत कुछ सोचा, उसका क्या होगा, जो चित्रकार के चित्र में हम कर रहे हैं वही कृष्ण और गोपियों को लेके विभिन्न क्रीड़ाओं में सूरदास जी कर रहे हैं। तो क्रीड़ाएं भी बड़ी आवश्यक है श्रृंगार रस के लिए। और होता है ना, एक बड़ा सरल सा उदाहरण लिए, एक मन को अच्छा लगने वाला उदाहरण लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि एक लड़का और एक लड़की, यानी कि एक नर और एक नारी, उस शाम को 4-5 बजे मिलते हैं, और उसके बाद वो 4-5 बजे से लेकर अगले सुबह 4 बजे तक साथ रहते हैं। ठीक है, अब उसके बीच में वो क्या क्या करते हैं वो आप सोच सकते हैं स्वयं, लेकिन कैसी कैसी क्रीड़ाएं करेंगे। अगर साथ रहेंगे और एक दूसरे के साथ का आनंद लेंगे तो कैसी कैसी क्रीड़ाएं होंगी। अगर आप अपने मन में सोचें तो आपको समझ में आएगा कि सूरदास जी क्या सोचते हैं, कैसे उसमें वो कैसे अलग अलग बातें सोचते हैं। जैसे ये कह रहे हैं पनघट प्रस्ताव, कुंज विहार, यमुना स्थल, जल केली। अब आज का समय ले लीजिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हमने जो एक लड़का लड़की की बात की थी, तो उसमें क्या है कि वो स्थिति ये हो सकती है कि भाई पहले मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, और वो जब मिलेंगे तो बिल्कुल आसपास बैठेंगे कि दूर दूर बैठेंगे, कि वो कोई फिल्म देखेंगे या फिर कोई अच्छी चीज खाएंगे, या जो भी। अब सारी क्रीड़ाओं को आप भर सकते हैं। तो जो क्रीड़ाएं जैसे हम अपने जीवन की आज की भरते हैं, ऐसे ही सूरदास जी अपने समय के और उनके समय की जो कल्पनाएं थीं, उनके कल्पनाएं व्यक्ति की अपने समय से साथ जुड़ी हुई होती हैं, उसके बाहर की कल्पना नहीं कर सकता। जैसे हम अगर आज चाहें कि आज से 10,000 साल के बाद क्या हो रहा होगा, तो कल्पना करना थोड़ा कठिन है। जैसे सूरदास जी ने लिखा मान लीजिए 1000 साल पहले या 700-800 साल पहले, और अब हम जो है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम तो सूरदास जी के लिए हमारे दृश्य की कल्पना करना कठिन था, जैसे हमारे लिए आगे से 10,000 साल के दृश्य की कल्पना करना कठिन है। लेकिन
अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सूरदास जो है वो एक तो अंधे, और अंधे होने के बाद वो भगवान के बारे में लगातार विचार करना चाहते हैं, क्योंकि जीवन उनका जैसा भी है, संत तो है ही है, ऐसा तो है नहीं कि संत नहीं है। एक दो, जैसे मान लीजिए हम आज का कोई व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक हो नहीं हो, धार्मिक नहीं हो, संत नहीं हो, तो वो क्या विचार करेगा? वो कुछ और विचार करेगा। सूरदास संत हैं, और संत होने का अर्थ ये हुआ कि वो भगवान के बारे में विचार करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि गोपियों को लेकर, गोपियां और उद्धव और भगवान कृष्ण को लेकर वो बार बार चीजें विचार करते हैं। अब उसके बाद इसमें जो हम चौथा जो चौथी बात है वो ये कहते हैं कि इस बातचीत में लड़का लड़की या गोपियां और भगवान कृष्ण, तो क्या कहते हैं सूरदास जी? विचार ये करते हैं बार बार कि गोपियों को भगवान कृष्ण की सुंदरता समझ में आ रही है, और उनका कैसा रूप है, कैसे उनके नयन हैं, कैसे उनके, और उन वो फिर लड़कियों को ये भी, गोपियों को ये भी समझ में आ रहा है कि भगवान कृष्ण उनके साथ क्या कर रहे हैं। तो जो ये उनके साथ क्या कर रहे हैं, अब ये होता है कि अलग अलग लोगों का सोच अलग अलग, और जितने प्रकार की सोच, अब सूरदास जी हमने कहा ना लंबी आयु लेके जिए, तो उन्होंने न जाने कितनी बातें सोची होंगी। तो उसमें इंद्रियता आती है। इंद्रियता का मतलब शारीरिक स्पर्श, शारीरिक आलिंगन, चुंबन, अक्षत इत्यादि, और शरीर की आंतरिक जो अंतरंग प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में भी विचार करते हो। तो ये सब चीजें ये सब चीजें उन सूरदास जी के जो श्रृंगार को इतना अधिक बढ़ा देती हैं कि उनको श्रृंगार रस का सम्राट कहा जाता है। तो अब इस प्रश्न को हम यही, इस प्रश्न के बारे में हम यही रुकते हैं। अब हम अगले सत्र में उनकी कुछ रचनाओं को लेकर, और उनकी एक विशेष रचना है वो भ्रमर गीत कहलाती है, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और समग्र रूप से समझेंगे कि सूरदास जी ने कैसे जो ये श्रृंगार रस के सम्राट हैं तो कैसे हो रहे हैं। चलिए अब हम पुनः मिलेंगे।